हेलो गेज, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे काफ़ी सुना चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बताऊंगा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जब श्रृंगार रस का पति साई बाबा के साथ संयोग होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जैसे माता पिता को हर्ष मुदित शिशुजन सुख पाए, अमित वाहन किसी को निज जन गिराए। यहाँ पर माता पिता को देख करके या माता पिता के बच्चों को देख करके खुश होना, ये एक संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, योग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब किसी अपने का मिलना या नायक का नायिका से मिलना। योग श्रृंगार में जब नायक का नायिका से बिछुड़ जाना या नायिका का नायक से बिछुड़ जाना, नायक का नायक के साथ नायिका से बिछुड़ जाना, वहाँ पर योग श्रृंगार होता है। जैसे राजा दुष्यंत का शकुंतला को देखना, शकुंतला को निहारना, उसके प्रति आकृष्ट होना। आश्रम के अंदर क्यारियों में शकुंतला को देखकर उसे निहारना, उसे एकटक देखते रहना और फिर उसमें खो जाना। यहाँ पर राजा दुष्यंत का शकुंतला के प्रति प्रेम का प्रकट होना, यह दर्शाता है। यहाँ पर श्रृंगार रस है। और उसके बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आ जाना और ये देखना कि जो है शकुंतला उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, और फिर उसे श्राप दे देना कि जब राजा दुष्यंत तुझे अंगूठी पहनाएगा तो एक दिन ये अंगूठी गुम हो जाएगी और वह तुझे भूल जाएगा, लेकिन जब अंगूठी मिलेगी तो फिर उसे याद आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये संयोग श्रृंगार दो प्रकार का हुआ, एक मिलन और दूसरा वियोग। अब वियोग का ही दूसरा उदाहरण देखिए। सब बंधन को सोच तजी तजे गुरुकुल को ने है, हाँ सुशील सुत कुमार के अनंत लोक में गए हैं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास की मृत्यु होना, उसके वियोग में राजा दुष्यंत का तड़पना और उसकी माता का तड़पना, यहाँ योग श्रृंगार ये दिखाता है कि माता पिता को कष्ट हो रहा है। तो आज इतना ही बताया, आगे फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।